हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो समय है जो भी हमारे पास बचे हैं प्रीलिम्स को लेकर, उसमें कई सारे के प्रश्न हमारे मन में चलते रहेंगे और ये सबके मन में आता है जैसे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, हमारा ज्योग्राफी छूट गया, हमारा पॉलिटी छूट गया, करंट हमारे मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, हमारा करंट अफेयर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस तरह के तमाम सारे प्रश्न जो है सबके मन में आता है। जो लोग बेहतर होंगे, बेहतर तैयारी जिनकी होगी, उनके मन में भी आता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न आता है तो आने दीजिए, ये सब निराधार है, इसका कोई भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके वजह से आप अपने आप को कम महसूस मत करिए, नकारात्मक मत सोचिए। रखिए, हमेशा याद रखिए, आपने पिछले 6 महीने में, साल भर में जो भी चीजें पढ़ा है, प्रश्न वहीं से आएंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति भले ही जैसी हो, प्रश्न वहीं से बनेंगे, वहीं से मैच करेंगे, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों, इस बार का रिजल्ट जो है ना, पूरी तरह से करंट अफेयर और बिहार स्पेशल डिसाइड करेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भी नए सिरे से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों सेक्शन को अच्छे से करिए, आपका रिजल्ट यही तीनों सेक्शन निर्धारित करेगा। जो भी चीज अभी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और इन 3 सेक्शन में अच्छे से। करंट अफेयर में दोस्तों जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है आईआर और साइंस टेक का। अगर ये दोनों सेक्शन अगर आप कर लेते हैं, इसमें से कम से 20 से अधिक प्रश्न आपको सीधे तौर पर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस दोनों सेक्शन को हमने भी इस चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है और आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। दोनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। और सबसे मूल चीजें हैं दोस्तों, इस बार का एग्जाम जो है ना, 2 बातों पर निर्भर करेगा और इसी 2 बातों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और इन चीजों को अगर ख्याल रखेंगे तो हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो तो बाहर होगा ही साथ हमारा रिजल्ट भी निश्चित रूप से होगा। अभी का जो समय है ना, काफी क्रूशियल है। इसमें खास करके अभी सबसे मूल चीज जो है दोस्त, वो है नकारात्मक चीजों से आप अपने आप को अलग रखिए। उन लोगों से भी अलग रखिए जो या तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं आपके सामने में कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। साथ ही साथ उन बातों को भी आप नजरअंदाज करिए जिन बातों से आपको नकारात्मक चीजें मन में आता है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। इन चीजों से आपको दोस्तों, इस बार का जो एग्जाम है ना, मैंने पहले ही बताया कि देखिए 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रवृत्ति है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता है, अपने आप में हमको डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उस पर हमें काम करना होगा। अगर कॉमन क्वेश्चन पे आप काम कर लिए, अगर उसमें जितने भी कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अगर आप गलत होने से बचा लिए तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। आप ये निश्चित रूप से मानिए कि जैसे भी प्रवृत्ति हो परीक्षा में प्रश्न पूछने की, जैसा भी पैटर्न हो, उसमें कम से कम 70 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। और वो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे वो हमारे बेसिक नॉलेज के आधार पे ही होंगे। हमारे जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके वो वहां से सीधे आपके वो प्रश्न बन जाएंगे। और दूसरी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमें प्रश्न को सॉल्व करने की क्षमता डेवलप करना होगा, उसके टेक्निक को डेवलप करना होगा। और ये कहाँ से होगा? ये मॉक टेस्ट से होगा। जब आप मॉक टेस्ट बनाते हैं तो जो भी उसमें कॉमन क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा, उस पर आपको काम करना होगा। उसमें ये समझने की कोशिश करनी होगी आप लोगों को कि उसको पूछा कैसे गया है। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करके उस तरह के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी 40-50 प्रश्न हमारे सामने बचेंगे तो आप विश्वास करिए स्टेटमेंट वाइज बचेंगे। और उन्हीं के बारे में अभी जितनी भ्रांतियां फैली हुई है कि नहीं क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो वही 50 से 60 क्वेश्चन को लोग टारगेट किया हुआ है कि उसी के आधार पे डिसाइड होगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, आपका रिजल्ट कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो डिसाइड करेगा और वो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वहीं से होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा मजबूती के साथ तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जब भी मॉक बनाते हैं, आप मॉक में ये कोशिश करिए कि आपको कितना प्रश्न बनता है उस पर ध्यान अब नहीं देना है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो भी अलग से क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज हो गया, उस तरह के जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह के इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है और वो इंफॉर्मेशन आपके पास है या नहीं। आपको दोस्त इन्हीं चीजों पे काम करना होगा। जो भी समय बचे हुए हैं, आप 2 से 3 घंटा इस पे काम करिए और जो भी बचे हुए समय है आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन के लिए जो भी चीजें आपने पढ़ा है, चाहे लुसेंट पढ़ा हो, क्रॉन पढ़ा हो, और जो भी आपके बेसिक बुक है उसको पढ़ाओ, बस उसी पे काम करिए। कोई भी कुछ बोले उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आपको वही करना है जो अभी तक आपने पढ़ा है। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपके मॉक में भी नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपका कट ऑफ भी
अभी आप लोग क्या करिए कि 3 सेक्शन पे आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाइए। कम से कम डेली उस तीनों सेक्शन को करिए। एक तो हमारा जनरल करंट अफ़ेयर हो गया, एक बिहार करंट अफ़ेयर हो गया और एक बिहार स्पेशल के जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो। इन तीनों को मिला के 40 से 50 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएँगे। इतनी सारी वैकेंसी है, 80-90 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, ये सब आपको भी पता है और सबको ये चीज़ें पता होगा कि उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार जाने वाला नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि इतने क्वेश्चन ना आपको यहीं से मिल जाएँगे, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक पे, उस बुक पे छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप उन्हीं चीज़ों पे पढ़ें जो अभी तक आपने पढ़ा है। प्रश्न आपके वहीं से मिल जाएँगे। लुसेंट पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, क्रॉन पढ़ा है तो भी वहाँ से मिलेंगे और जो भी प्रश्न नहीं बनेंगे, हम पहले भी ये चीज़ बार-बार बोलते आ रहे हैं कि जो प्रश्न आपके नहीं बनेंगे, उस प्रश्न से आपका कट ऑफ प्रभावित नहीं होगा। ये बात आप याद रख लीजिए, ये बात जान लीजिए। अगर आप लुसेंट ही केवल पढ़ते हैं, मान लेते हैं जो भी हिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं उससे आपका 5 प्रश्न नहीं बने, तो आप याद रखिए कि उस 5 प्रश्न से आपका कट ऑफ प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे और सेक्शन हैं जहां से आपको अच्छे करने हैं। एक चीज दोस्त आप जान लीजिए कि जो भी अभी हमारे पास समय है उसमें करंट अफेयर बिहार स्पेशल को नए सिरे से भी अगर चाहेंगे ना तो भी इसको तैयार किया जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर बिहार स्पेशल इंटरेस्टिंग होता है। आपको पढ़ने में रुचि भी आएगी, क्योंकि जो भी पहले और सब्जेक्ट है हमारे उसको पढ़ने से लोग बोर भी हो जाते हैं लास्ट लास्ट तक, तो इसलिए उसमें लोग नया चीज खोजने लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी चीजें आपने स्टैटिक में पढ़ा है उसी को पढ़िए और नए सिरे से भी अगर आप करंट अफेयर बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं तो भी अगर आपका ये 20 दिन में तैयार हो जाएगा। जरूरत है आपको पूरे अच्छे से पढ़ने का, रिवाइज करने का और धैर्य रखने का। तो इस तरह से आप बचे हुए दिनों में अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप विश्वास रखिए आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, आपके कट ऑफ निश्चित रूप से क्लियर होगा। तो एक चीज और बता दो कि करंट अफेयर को लेकर हमने भी इस चैनल पे काम करवाए हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और टेलीग्राम पे वो सारे पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। आप इस क्यूआर पे स्कैन करके सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको आराम करने का मन करे, नींद आए या लगे कि कल पढ़ लेंगे, अब हमारा रिजल्ट नहीं होगा, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ये वो घड़ी है दोस्त जब आप अपनी पहचान बदल सकते हैं। आपने पिछले कई वर्षों से जो भी चीजें आपने सोच के रखा हुआ है कि हमें क्लियर करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो ये वही घड़ी है दोस्त। आप उसके बदलाव को महसूस करिए। जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा, आपके चेहरे की हंसी कैसी होगी और आपके घर वालों पे जो खुशी है उसका नज़ारा क्या होगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए, इन चीज़ों को महसूस करिए, रिवीजन पे केवल फोकस करिए। जो भी तीनों सेक्शन अभी हमने बताया है इस पे काम करिए, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। तो दोस्त बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय हम मेंस के लिए भी काम करने वाले हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स के जैसे ही खत्म होगा मेंस के लिए भी सभी बिंदुओं पे काम करेंगे, आंसर राइटिंग पे, ऐसे पे, सभी चीज़ों पे। तो आपको यहाँ से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।